90 का दौर आया, बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा था गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, घोंघा चुनने वाले, चूहा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। आज शिक्षा की बात है, हमको यह पता नहीं चलता है कि आज इस बिहार में क्या हो गया है, सरकार ऊपर है या प्रधान सचिव ऊपर है, पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार पदाधिकारी को चला रहा है या पदाधिकारी सरकार को चला रहा है। प्रजातंत्र में किसी भी पदाधिकारी को दखल अंदाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़ेगा, चुकाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको और आपके सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं गरीबों का मसीहा, देश के सबल प्रहरी आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को, और आभार प्रकट करता हूं बिहार के सबल प्रहरी, गरीबों के मान और सम्मान आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने एक गरीब मुसहर मजदूर को, बेटा को आज इस विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे सचेतक आदरणीय साइन साहब को, आज जिन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक को, आज जिनके आशीर्वाद, प्यार और सहयोग से आज इस विधानसभा में मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आभार प्रकट करता हूं पूरे सदन का, जिनके सामने आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं अपने इस शेर के माध्यम से, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलबे अगर हम भी चाट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलबे अगर हम भी चाट लेते, मेरे लहजों में जी हजूर नहीं था, इनके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। पल भर के लिए मैं बेजमीर हो जाता, पल भर के लिए मैं बेजमीर हो जाता, मानिए मेरा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कब अमीर हो जाता, कब अमीर हो जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आज आपके मांग, मतलब आज मैं मांग है, आपके मांग के संबंध में मैं बताना चाहता हूं, जल संसाधन विभाग का मांग है, शिक्षा विभाग का मांग है, ग्रामीण कार्य विभाग का मांग है, परिवहन विभाग का मांग है, योजना और विकास विभाग का मांग है, संसदीय कार्य विभाग का मांग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का मांग है, सूचना जनसंपर्क विभाग का मांग है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मांग है, खाद्य आपूर्ति विभाग का मांग है। ये तमाम मांग आज आपके सदन में, ये 10 विभाग के मांग के आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हमने बोलने के लिए खड़ा। सबसे पहले महोदय, जल संसाधन विभाग का आपका मांग है। जल संसाधन विभाग में महोदय मैं कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की त्रासदी से बिहार के लोग हर साल कमर तोड़ दिया जाता है ये बाढ़, और उस बाढ़ के लिए जो उपाय होना चाहिए वह सरकार की स्तर पर उपाय नहीं है। बहुत दिन से आज 18 साल से आज आपका सरकार है, एनडीए की सरकार है, और अभी तक शुरू से ही आपका सरकार कह रहा है कि इस महीना में हम बाढ़ के निजात दिला देंगे, अगले साल दिला देंगे, उस साल दिला देंगे, लेकिन अभी तक बाढ़ से कोई निजात नहीं मिला है। महोदय मैं कहना चाहता हूं, आपके जल संसाधन विभाग में चाहे आपके नहर की बात हो, चाहे बागमती नदी की बात हो, चाहे कमला कोसी करे नदी की बात हो, आप जाके स्थिति देखिए। हम लोगों के यहाँ से महोदय, हम लोगों के यहाँ ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिला में आपका बागमती नदी टच करता है। जिस बागमती नदी को लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसके ऊपर भर के लोगों का घर बन रहा है। और आपका बागमती जो एक समय में सिंचाई का काम आता था,
सिंचाई होता था उस बागमती नदी से, लेकिन उसमें आपके सरकार और आपने कोई उसमें नहर का व्यवस्था कराने का काम नहीं किया है कि किसान उस बागमती नदी से सिंचाई करे। महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूं, आज इस विभाग के तहत आज शिक्षा विभाग के भी मांग है। शिक्षा विभाग के मांग में मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, और जब उन्होंने संविधान लिखे थे, जब उन्होंने शिक्षा की बात की थी कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित लोगों ने जब बनने के लिए तैयार हुआ था तो उस समय इतना छुआछूत की भावना थी, लोग चाहकर भी शिक्षित नहीं होते थे। उनका जो है लिखा हुआ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान पन्ना में ही सिमट के रह गया। जब 90 का दशक आया, 90 का दौर आया, बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज हुआ, तो उन्होंने कहा था गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, घोंघा चुनने वाले, चूहा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के दौर में मुख्यमंत्री बने थे, कभी चल जाते थे मुसहर के बस्ती, कभी चल जाते थे डोम के बस्ती, कभी चल जाते थे मेस्तर के बस्ती, कभी चल जाते थे पासवान के बस्ती, और मुसहर के बच्चों को अपने हाथों से बाल छाड़ते थे, किताब कॉपी देते थे, सिलेट पेंसिल देते थे और उनको स्कूल भेजते थे। और जब हम लोगों की माँ बहन कहती थी लालू बाबू हम लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे अगर जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो। और जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जब हम लोगों की माँ बहन कहती थी कि हम लोगों को घर नहीं है, हम लोगों को रोड नहीं है, तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा बेटा शिक्षित हो जाएगा उस दिन तुम्हारा शिक्षित बेटा विकास की लकीर को तुम्हारे गांव तक खींच देगा। यह था वह 90 का दौर। और 90 के शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन उस समय भी हुआ था। आज जितना स्कूल है ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के कोई भी माननीय सदस्य बतावे का जितना भी बिहार में स्कूल चल रहा है, आज बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर 25,000 ठोस शिक्षक नहीं बहाली करते तो आज बिहार में जो भी शिक्षा है वह भी गर्त में चला जाता। आप लोगों ने सब मिलकर शिक्षा का क्या हाल किया, या किसी से छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग जो है नहीं चाहे कि गरीब के बच्चा पढ़े, आप लोग नहीं चाहे शोषित के बच्चा पढ़े, आप लोग नहीं चाहे दलित के बच्चा पढ़े, और आप लोगों ने नंबर उठा के आप लोगों ने मास्टर को बहाली करने का काम किया। नंबर के आधार पर आप लोगों ने टीचर को बहाली करने का काम किया। जो लोग गरीब है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनके पास उतना नंबर नहीं था, जिनके कारण आप लोगों ने उनको वंचित करने का काम किया। और जब बाबू लालू प्रसाद यादव के दिन है, जब गरीब का बच्चा पढ़ने लगा, जब मुसहर का बेटा पढ़ने लगा, जब डोम का बेटा पढ़ने लगा, मेस्तर का बेटा पढ़ने लगा, भंगी का बेटा पढ़ने लगा, तो आप लोग ने आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण कर दिए कि किसी को नौकरी नहीं देना है, चाहे वह पिछड़ा का बेटा हो, अत्यंत पिछड़ा का बेटा हो, दलित का बेटा हो, मां दलित का बेटा हो। तो आप लोग जो है कभी निचले वर्ग के लोगों को, निचले बैठे पायदान पर लोगों को आगे बढ़ने के लिए नहीं दीजिएगा। यही आप लोगों की नियति है। और आज आपने नौकरी में, आज देखिए जहां हम लोग नौकरी के बात करते हैं वहां निजीकरण हो गया, कहां आरक्षण गया, कहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान गया। आज शिक्षक की बात है, हमको यह पता नहीं चलता है कि आज इस बिहार में क्या हो गया है, सरकार ऊपर है या प्रधान सचिव ऊपर है, पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार पदाधिकारी को चला रहा है या पदाधिकारी सरकार को चला रहा है। यह बात समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ठोस पहल होना चाहिए। आप एक बिहार के जाने माने मंत्री हैं और आपके अंदर शिक्षा विभाग भी है, इसलिए इस पहल को ठोस पहल होना चाहिए। यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में किसी भी
किसी भी पदाधिकारी को दखल अंदाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़ेगा, चुकाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए मैं सरकार के, आपके सदन के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर भी निर्णय लीजिए, आप अपने हाथों में काम लीजिए, अपने हाथों से काम कीजिए। आप पदाधिकारी भरोसे छोड़ देते हैं, आपका पदाधिकारी गलत सलत रिपोर्ट देता है, आपका पदाधिकारी आपको सही नहीं बताता है, आपका पदाधिकारी आपको गुमराह करता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको होशियार रहने की जरूरत है, आपको सरकार की होशियार रहने की जरूरत है और आप जनता के हित में निर्णय लीजिए, जनता के हक में काम कीजिए और जनता के हक में काम कीजिएगा तो जनता खुद आपका जय जयकार करेगा। आप चल जाइए। अभी बहुत साथी बोल रहे थे, नौकरी की बात बोल रहे थे, हमारे शिक्षा मंत्री जी के बात बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे आदरणीय मांझी जी भी बैठे हुए हैं, बहुत हमारे गार्जियन हैं, बहुत दिन से सदन में है, आज से नहीं है, हम लोग बच्चे हैं तब से हैं। क्या बताएंगे कि अगर इस बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा का स्थिति गिरा हुआ है तो वह किस जात के गिरा हुआ है? वह मुजहर जाति के गिरा हुआ है। आपने क्या कोई पहल किया? आपने क्या सरकार से कोई ठोस उपाय किया? आपने क्या कुछ किया? आज हम लोगों के समाज में, आज हम लोग कुछ भी बोलते हैं, हम लोगों की बात दब जाती है। आज हम लोगों के समाज में पत्रकार नहीं है, आज हम लोगों के समाज में मीडिया नहीं है। शिक्षा के माध्यम से सरकार से और आपके सदन से मांग करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि आप जो है हम लोगों के लिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित के लिए पत्रकार का कॉलेज खुलवाइए, जहां दलित का बेटा भी पत्रकारिता पढ़ के हमारी बातों को बुलंद करेगा। यह मैं आपके सदन से मांग करना चाहता हूं। आदर कुछ क्षेत्र का मांग है महोदय, मैं आपके सम्मान करते हुए हमारे क्षेत्र में अलौली विधानसभा के अंतर्गत खगड़िया प्रखंड के जलकौरा में महोदय गंडक नदी में पुल बन रहा था, वह पुल जो है ठेकेदार छोड़कर भाग गया है। इस पर महोदय सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, कभी लम उस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो। दूसरा महोदय अलौली विधानसभा के अंतर्गत अलौली प्रखंड में गढ़घाट में कोसी नदी में, करेह नदी में बहुत दिनों से जनता की मांग है कि यहाँ पुल बने। इसलिए आपके आसन और सदन और सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि गढ़घाट में पुल बने। इन्हीं बातों के साथ, एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ महोदय, एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, बातों को खत्म करना चाहता हूँ। पहले मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? मेरी किस्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी कम था। इनकलाब जिंदाबाद।